नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत केस में अब तक की बड़ी खबर, सुशांत की विसरा में जहर नहीं पाया गया। एम्स की जांच में यह बड़ा खुलासा हो रहा है। अब यह साफ हो गया है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था, लेकिन मर्डर हुआ है, हत्या हुई है या नहीं, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एम्स की टीम हर एंगल से जांच कर रही है, मर्डर एंगल भी इसमें शामिल है। सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले में एम्स की फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एम्स पैनल के 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट जल्द आएगी। तो सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया है, यह विसरा रिपोर्ट से पता चल रहा है। जो बचा हुआ विसरा सैंपल एम्स की जांच टीम लेकर आई थी। एम्स की जांच में क्या पाया गया? विसरा में जहर नहीं है, लेकिन मर्डर एंगल पर अभी जांच जारी है। कूपर अस्पताल के जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था, उन्हें भी अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। फाइनल रिपोर्ट एम्स की पैनल की अभी आना बाकी है। विसरा में जहर नहीं है, लेकिन मर्डर का एंगल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हत्या के एंगल से भी जांच हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि ये अभी साफ नहीं कहा गया है कि ये हत्या है या फिर सुसाइड। अभी ये जांच जारी है। कूपर अस्पताल के जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था, उन्हें भी अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा और अभय पराशर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, इसे फाइनल रिपोर्ट नहीं कहा जा रहा, ये अभी एक रिपोर्ट जो जांच पैनल ने सौंपी है एम्स के, उसके जरिए यही बात कही जा रही कि विसरा में जहर नहीं है। जो बात इससे पहले कलीना लैब ने कही थी, वही बात यहां भी कही जा रही है। तो क्या सुसाइड है, इस बात की तरफ कुछ और इशारा मजबूत हो रहा है, ऐसा माना जाए इसका मतलब, या फिर अभी हत्या का एंगल उतनी मजबूती से जिंदा है जितना पहले था? देखिए हुसैन, जिस तरीके से सीबीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, पहली बार सुशांत सिंह राजपूत केस में ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि बेशक जो विसरा रिपोर्ट है, जो एम्स ने जो जांच की है, उसमें यह निकलकर सामने आया है कि जहर नहीं मिला है सुशांत सिंह राजपूत के पेट में, लेकिन अभी कंक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के साथ शेयर नहीं की गई है। अभी जितनी जांच रिपोर्ट आई हैं, उसमें से कुछ तथ्य जो है सीबीआई को बताए गए हैं, लेकिन किसी ना किसी फाइनल स्टेज पर पहुंचने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी, सुसाइड है या मर्डर है, अभी एम्स भी ये बात साफ कर रहा है कि किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लीगल ओपिनियन लेनी है। क्योंकि तमाम जो गले के निशान है, इसको लेकर पहले भी एम्स एक बयान जारी कर चुका है, जिसमें अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले, जिसमें एम्स ने यह बयान जारी करके कहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने कहा था कि यह 200% मर्डर है, तब भी यह बयान जारी किया गया था फॉरेंसिक हेड की तरफ से कि अभी डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस तरीके का निशान है गले पर, पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने के लिए बॉडी में से एक सैंपल लिया जाता है, लेकिन इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी अब नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब जो ये बात निकलकर सामने आई है कि विसरा में कि पेट में जहर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लीगल ओपिनियन ली जा रही है, सीबीआई को तमाम जानकारी दे दी गई है। एक फाइनल मीटिंग अब है, इस लीगल ओपिनियन के क्या मायने हैं? लीगल ओपिनियन ले रही है, और साथ में देखिए लीगल ओपिनियन के यही मायने हैं कि जिस तरीके के निष्कर्ष पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंचा है, उसमें क्या किसी तरीके के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या फिर अभी इसमें कुछ और जांच की जरूरत है। तमाम जितने लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या वो इस बात पर हामी भर रहे हैं जो रिपोर्ट इशारा कर रही है। जिस तरीके से जहर नहीं है, यह खुदकुशी हो सकती है, लेकिन सीबीआई अभी भी साफ तौर पर यह कह रही है कि कुछ भी हो सकता है, हर एंगल की। चलिए इंतजार करते हैं। गौनिका, एक बात तो यह कि फाइनल रिपोर्ट एम्स का जो जांच पैनल है वो कब तक सौंप सकता है, और अपने अनुभव से अगर आप ये बता सकें कि इस तरह के मामलों में जब डेड बॉडी जो है वो उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका, एक लंबा वक्त गुजर चुका है, बचे हुए विसरा को लाकर के जांच टीम ने जांच की, विसरा में किस तरह के पॉइजन की बात फिर खारिज हो गई है जो पहले कलीना लैब ने की थी। क्या इतने समय के बाद अब कोई किसी तरह की गुंजाइश बची है जो अब तक की जांच है उसमें कोई बदलाव दिखे हमें आने वाले वक्त में? यानी फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं?
देखिए, मुख्य तौर पर हुसैन, जब डेड बॉडी सामने होती है डॉक्टर्स के, तो उसमें से कई ऐसी चीजें जो भी वो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, कई ऐसी चीजें वो निकाल सकते हैं जिससे कि जो केस की जांच है उससे आगे मदद मिल सके। लेकिन अब क्योंकि डेड बॉडी नहीं है, केस की मर्डर या सुसाइड हुए कितने दिन, कितने महीने बीत चुके हैं, ऐसे में सिर्फ विसरा सैंपल जो है वो एम्स के मेडिकल बोर्ड के हाथ में लगा है। और उस विसरा सैंपल का जो अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उसमें जहर नहीं है, यानी कि जहर देकर तो नहीं मारा गया है। इसके अलावा मर्डर का एंगल रूल आउट नहीं किया गया, क्योंकि शुरू से ये कहा जा रहा है कि दोनों एंगल से जांच की जा रही है कि मामला सुसाइड का भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है। ऐसे में दोनों एंगल से अभी जांच की जा रही है। वहीं जहां तक आप फाइनल रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये फाइनल रिपोर्ट अभी अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आ सकती है, क्योंकि अभी इस मामले में और भी डिस्कशंस की जा रही हैं। कल एक पहली बैठक हुई थी जो एम्स के मेडिकल बोर्ड और सीबीआई की टीम के बीच में हुई थी, उसमें कई बातों पर चर्चा की गई है। जाहिर तौर पर ये जो विस्तार रिपोर्ट के बारे में जानकारी सामने आई है, इस पर भी चर्चा की गई थी और ये भी लगभग कहा जा रहा है कि दोनों की जांच जो है वो एक तरीके की चल रही है, यानी कि दोनों जो सीबीआई की टीम और मेडिकल बोर्ड की टीम की जो जांच चल रही है वो तकरीबन एक जैसी ही चल रही है, यानी कि सीबीआई के पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन अभी वक्त लग सकता है, जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से कुछ और देर लग सकती है। हमारे साथ अभय और गौनिका बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक